हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत में विविधता। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी यहाँ पे मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट की, और इसमें हमने देखे थे मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड कैसे होते हैं। आपको घर से यहाँ पे होमवर्क दिया गया था कि आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ बीज जैसे मटर के बीज, जैसे कि गेहूं के बीज, आप इनमें ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी कि आज हम बात करेंगे कि कैसे एक सीड से प्लांट बनता होगा, थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो अभी तक हमने बात की है यहाँ पे कि डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता क्या होती है। यहाँ पे कितने प्रकार के जीव हो सकते हैं, उनके आवास के आधार पर हमने बोला कि जैसे कुछ जल में रहने वाले जीव होते हैं, कुछ स्थल में रहने वाले जीव होते हैं, कुछ दोनों में ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे प्लांट्स जो है उनको भी यहाँ पे क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है अलग अलग आधार पे। उनके तनों के आधार पर हमने इन्हें वर्गीकृत किया है, इनके जड़ के आधार पर जब हमने इन्हें वर्गीकृत किया तो हमारे पास दो प्रकार के यहाँ पे प्लांट आए हैं। बात चल रही है यहाँ पर कॉटलीडॉन के बारे में, यानी कि बीज पत्र क्या होते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या हमें बता रखा है बीज पत्र के बारे में। आपने कहा कॉटलीडॉन क्या होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ सीड दैट स्टोर्ड फूड फॉर अ जर्मिनेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। ध्यान देना, आप कोई भी जो बीज खाते हैं, बीज की बात चल रही है, ठीक है। फ्रूट इसमें इन्वॉल्व मत करना, इसमें लीफ को इन्वॉल्व मत करना। हम बात कर रहे हैं सीड यानी कि बीज के बारे में। अब जैसे ही कोई भी बीज खाते हैं, एक्चुअली में वो क्या होता है, प्लांट का स्टोर फूड रहता है। प्लांट क्या करता है, फूड को स्टोर कर लेता है, संग्रह कर लेता है, बचा लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीज से ही एक नया पौधा जो है वो बनेगा, और उस नए पौधे के बनने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट ये है कि आपके लिए ही बीज बनाते हैं, तो ऐसा तो थोड़ी होगा। प्लांट को थोड़ी पता है कि हमें खाना चाहिए और वो हमारे लिए बीज बनाएगा। अगर प्लांट में सीड बन रहा है तो वो किस लिए बन रहा है, वो अपने लिए बनाता है, ताकि नया जो प्लांट होगा उस बीज से उसको क्या मिल सके, फूड मिल सके, जब तक कि वो क्या होता है, अपने लिए फूड बनाने के लिए खुद सक्षम नहीं होता है। तो हमने बोला बीज पत्र क्या होते हैं। यह बीज का वो भाग है जो नए पौधे के अंकुरण के लिए भोजन को संग्रहित करता है। ठीक है, जो क्या करता है, बीज से क्या होगा, नया पौधा अंकुरित होगा और उसके अंकुरण के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा हमें हर काम को करने के लिए चाहिए, और वो आपको यानी कि पौधे को या बीज को उसके अंकुरण के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है, अब हमने बोला बीज पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, मोनोकॉटलीडॉन्स, ठीक है, या मोनोकॉट इसको हम कहते हैं। प्लांट्स दैट हैव सीड विद वन कॉटलीडॉन आर कॉल्ड मोनोकॉटलीडॉन्स और मोनोकॉट्स। फॉर एग्जांपल कॉर्न, व्हीट, मेज, राइस, जिंजर एक्सेट्रा आर मोनोकॉटिडोनस और मोनोकॉट्स। क्या बोला है, बीज पत्र आप समझ गए हैं। बीज पत्र बीज का कोई भाग है, वो भाग जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। ठीक है, अब हमने बोला बीज पत्र का नंबर, बीज पत्रों के नंबरों के आधार पर हम दो प्रकार के बीज पत्र या दो प्रकार के बीज देखेंगे। ठीक है, कुछ बीज होते हैं जो एक बीज पत्री होते हैं, जिनको मोनोकॉट कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, कॉट का मतलब होता है बीज पत्र। ठीक है, हमने कहा जिन पौधों के बीजों में एक ही बीज पत्र होता है उनको हम एक बीज पत्री कहते हैं। जैसे कि मक्का, गेहूं, चावल, अदरक आदि सभी क्या है, एक बीज पत्री हैं। आपने मक्की भी खाई है, ठीक है। अब अलग अलग जगह पे लोकल लैंग्वेज में अलग अलग चीजें कहते हैं, मक्की या मेज या भुट्टा, आप अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। ठीक है, गेहूं सभी ने खाए हैं, आटा खाया है सभी ने, रोटी जो हमारी बनती है वो गेहूं से बनती है। चावल जो हम राइस खाते हैं वो चावल जो है वो, ये अदरक ये आपने सभी ने खाए हैं। ये क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बीज पत्र होता है। ठीक है, फिर आते हैं कुछ ऐसे प्लांट जिसमें दो बीज पत्र होते हैं, जिसको डाइकॉटिडॉन्स कहते हैं या डाइकॉट कहते हैं। तो कंफ्यूज मत करना डाइकॉटिडॉन और डाइकॉट क्या है। ठीक है, आपने कहा प्लांट दैट हैव सीड्स विद नो कॉटिड विद टू कॉटिलडॉन्स आर कॉल्ड डाइकॉटिलडॉन्स और डाइकॉट्स। फॉर एग्जाम्पल chickpea, peas, almonds, groundnut, and a cashew seed are
डाइकोटिलेडोनस और डाइकॉट्स। आपने बोला द्विबीजपत्री या डाइकॉट क्या होते हैं? जिन पौधों के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री या डाइकोटिलेडोन या डाइकॉट कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चना आप खाते हैं, मटर खाते हैं, बादाम खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, काजू खाते हैं, इसके जो बीज हैं वो द्विबीजपत्री या डाइकॉट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम थोड़ा सा अंदर समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ऐसे कुछ बीज आपको मिलेंगे किसके? मक्की के। ऐसे कुछ बीज आपको मक्की के मिलेंगे। अच्छा, ये जो बीज है ये आपको ऐसा ही मिलेगा, इसमें आपको कहीं पे पार्टीशन होता हुआ नहीं मिलेगा, या ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं खुद से, मतलब आप यानी कि आप चाकू से तो काट सकते हैं, लेकिन वैसे मैं नेचुरली कह रही हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि ये तो क्या है, मक्का है। जैसे मटर आप देखोगे, मटर का जो बीज होता है वो कुछ ऐसे होता है, यानी कि उसमें पार्टीशन होता है। तो मटर का जो बीज आप देखते हो उसमें पार्टीशन होता है, ऐसे दिखाई देगा वो पार्टीशन। ठीक है, वो क्लियरली विजिबल होता है। और जब आप इसको खोलते हो तो आप देखते हो कि एक बीज ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है बीज का। यही कॉटलीडॉन होते हैं, यही बीज पत्र। ये बीज पत्र है, एक बीज पत्र ये है, यानी कि जो बीज का एक भाग होता है, और एक बीज पत्र ये है। अब ये जो दोनों बीज पत्र हैं जब ये क्लोज हो जाते हैं बीज के रूप में, ये ऐसे दिखते हैं, ये एक ही बीज पत्र हैं। आपने कहा जो मक्की का जो बीज होता है उसमें एक ही बीज पत्र होता है, एक ही कॉटिलडॉन होता है, इसीलिए इसको मोनोकॉट कहते हैं। और जैसे मटर के जो दाने हैं या जो चना होता है, उसमें आपने कहा कि बीज के 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट मिल करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे पूरा बीज बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं। ध्यान रखना, आप चाहे मटर की बात कर रहे हैं या आप चने की बात कर रहे हैं, ये जो बीज हैं वो अपने आप ही 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। आप थोड़ा सा हाथों पे रब करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, 2 इक्वल पार्ट में, बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो 2 बीज पत्रों को मिला करके हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं। द्विबीजपत्र या द्विबीजपत्री बीज। ठीक है, और जब एक ही बीज पत्र होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एक बीज पत्री। एक बीज पत्री। ठीक है, तो क्या होते हैं एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री, पहले इसको नोट करो, पढ़ो, समझो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे एक बीज से नया पौधा बनता है। चलो, तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। अब देखो, इसी बीज से यहाँ पर पौधा कैसे बनता है। देखो, एक द्विबीज पत्री बीज लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं। जैसे कि हमने बोला कि जब हम इस बीज को खोलेंगे तो हमें कुछ ऐसा भाग मिलता है। ऐसा भाग हमें हर बार नहीं दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको दिखाई भी देगा। आपने देखा होगा जब आप बीज को खोलते हैं, जब आप यहाँ पे बीज खोलते हैं तो साइड में एक छोटा सा पोर्शन आपको दिखाई देता होगा, ऐसा पोर्शन आपने नोटिस किया होगा। नहीं किया है तो कभी नोटिस करना, ये छोटा सा भाग आपको दिखाई देगा जब आप बीज को खोलेंगे। ठीक है, इसका नाम होता है एम्ब्रियोनल एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, चलो अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसका नाम होता है प्लूम्यूल।
और नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो होता है रेडिकल। तो वैसे जब आपको बीज में दिखाई देगा तो ये इतना बड़ा नहीं दिखाई देगा, छोटा सा दिखाई देगा जब हम इसे मिट्टी में डालते हैं। इस बीज को हम मिट्टी में डालेंगे, ठीक है। और जब हम मिट्टी में डालेंगे तो इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे नरिशमेंट मिलेगी, इसको मॉइस्चर मिलेगा। तो ये बीज जो है जैसे कि हमने मिट्टी के अंदर डाला है, ये इरेज करती हूँ मैं। जब हमने इस बीज को मिट्टी के अंदर डाला है, ये क्या है, भूमि है, और भूमि के अंदर वाला पार्ट कुछ ऐसा है। अब क्या होगा, इसमें परिवर्तन आने लगते हैं, ठीक है। कैसे परिवर्तन आएंगे वो देखो। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें आप देखेंगे कि ये ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी वृद्धि करने लगा है, ठीक है। फिर इसमें फिर से चेंजेस आएंगे और आप देखेंगे कि अब ये भूमि से थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकल गया ऐसे, और ये नीचे की ओर भी बढ़ रहा है, ठीक है। नीचे की ओर भी इसकी वृद्धि हो रही है। ऐसा भाग जब आप बीज को देखते बोते हैं और कुछ दिनों बाद आप देखते हैं ये कुछ येलोइश व्हाइटिश मिक्सचर होता है। ऐसा कुछ पोर्शन आपको मिट्टी से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। कैसा होगा ये, व्हाइटिश होगा या फिर आपको येलो एंड व्हाइटिश होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा सफेद है या पूरा पीला है, हल्का सा सफेद और पीले को मिक्स कर दो तो कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है। फिर हमें और यहाँ पे चेंजेस दिखाई देते हैं। एंड फाइनली फाइनली आप देखते हैं कि यहाँ ऊपर क्या बनने लगता है, तना बनने लगेगा। यहाँ नीचे आपने कहा क्या बनने लगेगी, रूट बनने लगेगी। अब आप कहते हैं कि तने में क्या है, शाखाएं बनने लगती हैं, पत्तियां निकलने लगती हैं, फल और फूल निकलने लगते हैं। ये देखो पूरे बीज से यहाँ पे क्या बन जाता है, पूरा पौधा बन जाता है। तो ये ऐसे ही क्या होता है। अब अच्छा देखो, बीज का कौन सा भाग जो है वो पौधा बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। हम बोलेंगे कि बीज का ये वाला भाग जो है, जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है, ये पौधा बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भाग क्या करते हैं, इनको हम कॉटलीडॉन कहते हैं, जिनको हम खाते भी हैं। इनका काम होता है कि ये अपने में क्या रखते हैं, जो भोजन है, जो फूड है वो संचित रखते हैं। और इन्हीं इसी फूड का यूज जो है वो किसके लिए होता है, बीज के अंकुरण के लिए। अंकुरण समझते हो, जब बीज जो है मिट्टी से बाहर आता है तो उसको हम कहते हैं कि बीज में अंकुरण हो गया है, बीज का जर्मिनेशन हो गया है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये देखो, ये बीज का जर्मिनेशन हुआ है यहाँ पे, इसी को हम अंकुरण कहते हैं। और इसी के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, आपने कहा भोजन संचित चाहिए, किसमें, कॉटलीडॉन या बीज पत्र में। अब ये पौधा बड़ा हो गया है और इसमें पत्तियां आ गई हैं। अब इसकी पत्तियों में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी यहाँ पर। अब पत्तियों में भोजन का निर्माण बनेगा। तो अब ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। तो अब इसको कॉटलीडॉन की जरूरत नहीं होगी, ये अपना क्या करेगा, खुद खाना बनाएगा और खुद से वहां पे क्या करेगा, सारे पार्ट्स को फूड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अब समझ में आया यहाँ पे। चलो नोट कर लो, एक हल्का सा डायग्राम नोट कर लो यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि देखो अभी तक हमने यहाँ पे प्लांट्स को
अभी तक हमने यहाँ पे प्लांट्स को क्या किया है, वर्गीकृत किया है, यानी कि पादपों का वर्गीकरण हमने देखा है। हमने कहा हम ऐसे ही हर एक जीव को वर्गीकृत कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या वो एनिमल हो, उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हमने कहा नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। आपने कहा कि जैसे आप कहीं वॉक कर रहे हैं तो आप एक चार्ट बनाएं, ये सेम चार्ट आपके बुक में दिया गया है। तो आपने क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, या अब आप अभी वॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो आप घूमते हैं, आप स्कूल से घर आते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, फिर आप शाम को खेलने जाते हैं, फिर आप कहीं घूमने भी जाते हैं। तो आपने जो भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया है उसकी एक टेबल बनाओ। रिकॉर्ड द प्लेस वेयर दे लिव, जो जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, जो जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ रहते हैं, ये आपको देखना है। एंड द फूड दे ईट, वो खाते क्या है, एंड द वेज दे मूव अराउंड इन टेबल। आपने कहा और वो मूव कैसे करते हैं, देखो आपको क्या क्या चीजें बतानी है। जो भी जीव आप देखते हैं आपको ये बताना है कि वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे चलते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं और इन्हीं के आधार पे आपको क्या करना है, यहाँ पर टेबल बनानी है। तो हमने क्या पढ़ा कि आपने एक सैर के दौरान या आप अपने पिछले अनुभवों से जिन जानवरों को आपने देखा है उनकी एक सूची बनानी है। तालिका में उनके रहने का स्थान, वो कहाँ रहते हैं, वो भोजन क्या करते हैं, वो घूमते फिरते कैसे हैं, आपको ये दिखाना है। और कुछ उदाहरण जो है वो आपको टेबल में दिए गए हैं, ठीक है। क्लियर है, आप टेबल पढ़े। सबसे पहले हमारे पास आता है क्रॉ, यानी कि कौवा, ठीक है। हम सभी ने कौवा देखा है, ठीक है। तो ये रहता कहाँ पर है, प्लेस वेयर दे लिव, पहले नेम ऑफ एनिमल है। ये जो टेबल है, इस टेबल में आएंगे कौन कौन से एनिमल है, नाम बताने आपको कौन कौन से आपने देखे। ये वाली जो टेबल है, दूसरी वाली नंबरिंग कर लेते हैं। पहली वाले कॉलम में आएगा कि कौन से जीव हैं, दूसरे वाले में ये कहाँ रहते हैं, तीसरे में ये क्या खाते हैं, ठीक है। और चौथा कि ये मूव कैसे करते हैं, ठीक है। पांचवा कुछ और, अगर आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रहा है तो आप ये देख सकते हैं। कौवा जो है वो रहता कहाँ है, बताओ। वो ट्री यानी कि पेड़ पे रहता है। अच्छा ये खाता क्या है, ये कीड़े खाता है, इंसेक्ट को खाता है। ये चलता कैसे, मूव कैसे करता है, ये उड़ेगा, उड़ता भी है और चलता भी है, ठीक है। और आपने कहा कि यहाँ पर और क्या फीचर्स होते, कैरिंग आर ट्विंग इन इट्स बीक, ठीक है। दूसरा हमने कहा आंट, यानी कि जो चींटी होती है वो कहाँ रहते हैं, नेस्ट इन सॉइल एंड बरो। देखो जो मिट्टी के नीचे वो क्या करते हैं, यहाँ पे मिट्टी के नीचे रहते हैं। आपने देखा होगा चींटियां क्या करती है, छोटे छोटे से बरो बरो करती है, ठीक है, खोदती है मिट्टी को और छोटे छोटे से यहाँ पे छेद बनाते हैं, उनमें वो रहती है। ये खाती क्या है, ये पत्ते खाती है, ये बीज खाती है, ये कीड़े खाती है यहाँ पर, ठीक है। और आपने कहा कि ये कैसे चलेगी, तो यहाँ पर क्या है, चलती कैसे है, ये वॉक करेगी, तभी तो ये चलती है, मुंह उड़ती तो नहीं है। आपने चींटी को उड़ते हुए तो नहीं देखा होगा, चलते हुए देखा है। इनमें कैसे होते हैं, 6 लैग्स होते हैं यहाँ पे। अब देखो काव, काव जो है वो आपने देखी, आपके घरों में, सबके घरों में होती है। कहाँ रहती है ये, आपने कहा काव जो है उसके लिए आप क्या बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं, वहां वो रहेगी, ठीक है। क्या खाती है, घास खाती है और पत्ते खाती है। मूव कैसे करती है बताओ, हमने कहा वो चलेगी। ये बीच बीच में आपको छोड़ा जो कॉलम है वो आपको यहाँ पे ब्लैंक दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं, ताकि आप इन्हें फिल करें। तो आपने कहा कैसे चलती है वो, कैसे मूव करती है, वो चलती है यहाँ पर, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज जो आप देखते हैं, आपने कहा काउ जो है वो हमें मिल्क प्रोवाइड कराती है। ऐसे ही आपको और जो जीव हैं, जैसे आपने डॉग देखा होगा, जैसे कि आपने कैट देखी होगी, जैसे कि आपने और जैसे ग्रास हॉपर्स जो होते हैं घास में आपको मिलते हैं, जैसे केंचुए आपको दिखाई देते हैं, जैसे बर्ड्स आपको दिखाई देती हैं। ऐसे ही आपको जो भी जीव दिखाई देते हैं उनको आपको बताने कि वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे चलते हैं या मूव कैसे करते हैं। चलो टेबल को आपको कंप्लीट करना है, आपकी बुक में भी सेम टेबल आपको दी गई है। चलिए तो ऐसे ही हमारे पास एक और टेबल आती है, देखो
आपने कहा जीवों के समूह को हम कैसे बांटे। यहाँ पे क्या होता है, जो पौधे की तरह जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं और इनकी विविधता को हम समूह में कैसे बांट सकते हैं। आपने कहा कुछ विशेषताओं के आधार पर हम इसे बांट सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप जीवों को समूहबद्ध करने के कुछ आधार पहले ही निर्धारित हमने कर लिए हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें हमने जीवों के नाम लिखे हैं, ये मूवमेंट कैसे करते हैं यहाँ पे और कौन से बॉडी पार्ट को यहाँ पे मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, उसके आधार पर हमने यहाँ पर जो जीव है उनको क्या किया है, वर्गीकृत किया है। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे जीवों को पहले भी वर्गीकृत किया था। कैसे, देखो जब हम बोल रहे थे कि जीव जो है वो कहाँ रहते हैं, उनके आवास के आधार पर हमने उन्हें बांटा था। जैसे जलीय जीव होते हैं, स्थलीय जीव होते हैं और उभयचर यानी कि जो दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। तो हमने पहले भी जीवों को उनके आवास के आधार पर वर्गीकृत किया था। अब हम यहाँ पर जीवों को उनके वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, वो किस प्रकार से चलते हैं, वो कहाँ रहते हैं, इस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, जीवों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। चलिए, सो क्लास आज हम यहाँ पर जीवों को वर्गीकृत करेंगे। अभी तक हम यहाँ पे प्लांट्स को देख रहे थे, अब हम यहाँ पे एनिमल्स को देखेंगे। हमने किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया है कि ये कहाँ रहते हैं, ये क्या खाते हैं, ये मूवमेंट कैसे करते हैं। कुछ और अगर हमें कैरेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं तो जैसे कि क्रो है, आंट है, काव है, यानी कि कौवा, चींटी और गाय है। इनमें हमने देखने कि ये कहाँ रहते हैं। जैसे काव जो है वो ट्री पे रहता है, खाता क्या है, इंसेक्ट यानी कि जो कीट है उनको खाता है। कैसे चलता है, फ्लाई करता है और वॉक करता है, यानी कि उड़ता है और चलता है। ऐसे आंट में आपको ये वाला कॉलम खाली दे रखा है और काउ में आपको ये 2 कॉलम 3 कॉलम खाली दिए गए हैं। ये आज चार्ट आपकी बुक में है और इसको आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और कुछ और जीव जो आपको दिखाई देते हैं उनकी जो लिस्ट है वो भी आप यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। सो क्लास आज हमने यहाँ पर देखा है कि कैसे हम जीव जंतुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं, क्या क्या आधार होते हैं उनको वर्गीकृत करने के। ऐसे ही आपको एक टेबल दी गई है जिसको आपको पूरा करना है। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे हैं और उसी को आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।